अरे वाह टुनी चिड़िया, कितना मजा आ रहा है तुम्हारे साथ खेलने में। मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है टुन चिड़िया। पर क्या तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही खेलती रहोगी? अरे क्यों नहीं, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, इस वजह से अगर तुम्हारे माता पिता ने मना कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। भले ही तुम गरीब हो, पर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। टुनी चिड़िया बहुत गरीब थी, उसके घर पर कोई नहीं था, वो अकेले ही थी। वहीं दूसरी तरफ टुन चिड़िया बहुत ही अमीर थी, उसके माता पिता भी थे। पर टुन चिड़िया टुनी चिड़िया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। वो हमेशा उसकी सहायता करती रहती थी, जिस वजह से जंगल के कुछ पंछी टुनी चिड़िया से जला भी करते थे। देखो देखो, गरीब होते हुए भी कैसे अमीरों की जिंदगी जीती है। अरे जिएगी क्यों नहीं, इसकी दोस्त को देखा नहीं है कितने अमीर है, और ये उसी के वजह से इस तरह रहती है। इसके तो नसीब ही अच्छे हैं। भला हमें ऐसा दोस्त मिल जाए तो हम तो कभी भी उसे ना छोड़े। इसी तरह जंगल में पंछी तरह तरह की बातें करते थे, जिन्हें सुनकर टुनी चिड़िया काफी दुखी होती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी दोस्ती पर सवाल उठाए। एक दिन टुनी चिड़िया अपने घर में उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर टुन चिड़िया आई और उसने टुनी चिड़िया से कहा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कृपया तुम यहाँ मत आया करो मुझसे मिलने। क्यों, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मेरी ही है जो मैं गरीब हूँ। सभी लोग कहते हैं मैं तुम्हारा फायदा उठाती हूँ। किसने कहा तुमसे? चलो मैं उन्हें अभी बताती हूँ। तुम मेरी दोस्त हो और तुम कब से दूसरों की बातों का बुरा मानने लगी? मैंने कहा ना कि तुम किसी की भी बातों को मत सुना करो। ये सुनकर टुनी चिड़िया खुश हो जाती है और वो अपने दोस्त के गले लग जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब दोनों बड़ी हो गई थी। पर टुन चिड़िया को उसके माता पिता शहर भेजना चाहते थे। टुन चिड़िया चाहती थी टुनी चिड़िया भी उसके साथ जाए, पर टुनी चिड़िया ने टुन चिड़िया से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो जाकर। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अरे इसमें बोझ वाली क्या बात है? तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए कह रही हूँ तुम भी शहर चलो, फिर पता नहीं कब मिल पाएंगे। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरा मन हुआ करेगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। वैसे भी शहर कौन सा दूर है, तुम्हारा मन करे तो तुम भी आ जाना। ये सुनकर टुन चिड़िया मान जाती है। फिर वो अंतिम बार अपनी दोस्त टुनी चिड़िया के गले मिलती है, फिर शहर के लिए निकल जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था। टुन चिड़िया शहर में अपनी पूरी पढ़ाई कर लेती है। वहीं उसे शहर में एक सोनू नाम के चिड़े से प्यार हो जाता है। वो बहुत ही अमीर था और उसके माता पिता ने टुन चिड़िया की शादी उससे चिड़े के साथ कर दी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में टुनी चिड़िया की शादी भी एक गरीब चिड़ा टुना के साथ हो जाती है। वो आराम से अपना जीवन अपने पति के साथ गुजारती थी। उसका पति मजदूरी करता था, उसी से अपने घर का गुजारा होता। पर एक दिन की बात है, टुना चिड़ा काफी उदास होकर घर आया तो टुनी चिड़िया ने उससे, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं, मालिक ने आज काम से निकाल दिया है। उन्होंने दूसरा नौकर रख लिया है। पर मालिक ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आपको पहले नहीं बताया? नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। तभी अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है। उनका घर ज्यादा अच्छा नहीं था, जिस वजह से बारिश का पानी छत से टपकना शुरू हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमारी छत तो टपक रही है, अब मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर टब रख देती हूँ, जिससे सारा पानी उसी में गिरेगा। तुम कहाँ कहाँ रखोगी? पूरी छत ही खराब हो चुकी है। पर टुनी चिड़िया ने अपने पति को समझाया और जगह जगह पर बर्तन रख दिए, जिससे पानी उसमें गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ टुन चिड़िया आराम से अपने पति के साथ आलीशान घर में रहा करती। पर अक्सर उसे अपनी दोस्त
टुनी चिड़िया की याद आती थी। कितना अच्छा होता ना अगर मेरी दोस्त भी मेरे साथ रहती। हम लोग हमेशा साथ रहते हैं, पर आज इस तरह बिछड़ना पड़ा। तुम हमेशा मुझे अपने दोस्त के बारे में बताती रहती हो, कभी उससे मिलवाती क्यों नहीं? हाँ मिलवाऊंगी, पर अब तो उसकी शादी हो गई है। समझ नहीं आता है कैसे उसके पास जाऊंगी। अरे कैसे क्या जाओगी? जैसे जाती हो वैसे ही। आखिर वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें भूल तो गई नहीं होगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग कल ही उसके यहाँ चलेंगे। कल तो मुश्किल है, पर 2-4 दिन में मैं समय निकाल कर तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया और उसके पति को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब भी पानी बरसता तो उनके घर में पानी आ जाता और उन्हें काफी सारी परेशानियां होती। वहीं एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी एक बड़ी सी कार टुनी चिड़िया के घर के सामने आकर रुकी। उसमें से उसकी दोस्त और उसका पति निकला। जब वो लोग टुनी चिड़िया के घर आए तो टुनी चिड़िया अपनी दोस्त टुनटुन चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। अरे तुम इतने दिनों के बाद? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। तूने तो कहा था तुम मुझसे मिलने आया करोगी, पर आई क्यों नहीं? क्या बताऊं, शादी हो गई, फिर निकलना ही नहीं हो पाया। आओ बैठो बैठो। पर टुनी चिड़िया के पूरे घर में पानी टपक रहा था, कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। टुनी चिड़िया ये सब देखकर काफी दुखी हो रही थी। इस पर टुनटुन चिड़िया ने कहा, अरे तू परेशान क्यों होती है? मैं बैठी हूँ ना। और तू बता, तेरे हालचाल कैसे है? अरे यार क्या बताऊं, इनका कान छूट गया है, तो ऐसे ही चल, तू यहीं बैठ, मैं अभी आई। ये कहकर टुनी चिड़िया बरसात में भीगती हुई एक दुकान पर जाती है और वहाँ से नाश्ता का सामान ले आती है। इसके बाद उसने अपनी दोस्त को नाश्ता कराया। जब टुनटुन चिड़िया ने उसके घर के हालात देखे तो उसे काफी दुख हुआ। उसने अपने पति से इस बारे में बात की। उसके पति ने टुनी चिड़िया की मदद करने के लिए कहा। इस पर टुनटुन चिड़िया ने टुनी चिड़ा से कहा, अरे सुनो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जब तक बारिश हो रही है, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ। नहीं नहीं, मैं यही सही हूँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे, और मैं तुम्हारे पति को मैनेजर के पद पर रख लूंगा, क्योंकि मुझे मैनेजर की जरूरत भी है। पर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो फिर मैं आपका काम कैसे संभालूंगा? अरे उसके लिए पढ़ाई लिखा की जरूरत नहीं है, बस तुम अच्छी तरह से काम देखते रहना। ये सुनकर टुना चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। इस पर टुनी चिड़िया ने अपनी दोस्त टुनटुन चिड़िया का धन्यवाद किया। टुनी चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी दोस्त, चलो अब देर ना करो। और फिर वो लोग उन लोगों के साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी टुनटुन चिड़िया की तारीफ करते हैं। अब टुनी चिड़िया और उसका पति बहुत ही सुख से और आराम से रहने लगे थे। माँ मत मारिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। माँ अब नहीं जाऊंगी, मुझसे गलती हो गई। ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रो रही थी। वहीं उसकी माँ रेनू चिड़िया उसे डंडे से मार रही थी और कहती जा रही थी, तो उससे मना किया है ना कि वहाँ मत जाया कर, कितनी बार समझाया है, पर तू मानती नहीं, और आज तो तू अपने भाई को भी ले गई। मुझसे गलती हो गई माँ, अब मुझे छोड़ दीजिए। मैं आज के बाद कभी वहाँ नहीं जाऊंगी, ना ही भाई को लेकर जाऊंगी। जिस पर रेनू चिड़िया ने टुनी चिड़िया को मारना छोड़ दिया और उससे कहा, अगर आगे से तू वहाँ गई ना तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। चल तू अंदर। और तू क्या देख रहा है? यह सुनकर मुन्नू चिड़ा अंदर चला गया, क्योंकि उसे भी काफी ज्यादा डर लग गया। आज टुनी चिड़िया की बहुत पिटाई हुई। टुनी चिड़िया रोती हुई घर के बाहर ही बैठ गई और अपने आप से बोली, पता नहीं कैसी माँ है, सभी की माँ तो कितना प्यार करती है,
पर मेरी माँ सगी होने के बाद भी सौतेला जैसा व्यवहार करती है। ये कहकर वो जोर जोर से फिर रोने लगी। अंदर से उसका भाई ये सब देख रहा था। तभी वहां पर रेनू चिड़िया आई और बोली, तू क्या बाहर झांक रहा है? घर पर ही रहना। अगर बाहर निकला ना तो मैं तेरी भी ऐसे ही पिटाई करूंगी। मैं बाजार जा रही हूँ सामान लाने। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद रेनू चिड़िया वहां से चली गई। रेनू चिड़िया के जाने के बाद मुन्नू चिड़ा धीरे से निकला। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था और वो अपनी बहन टुनी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आज तुझे मार पड़ी, पर माँ हमें वहाँ जाने क्यों नहीं देती है? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैंने मना किया था कि अगर हम वहाँ गए और माँ को पता लग गया तो वो बहुत चिल्लाएंगी। कोई बात नहीं, अब तू रोना बंद कर दी, मैं तेरे लिए खाना ले आता हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई, जिस पर मुन्नू चिड़ा काफी दुखी हुआ और वो घर में आ गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने टुनी से जिद नहीं की होती तो आज उसकी पिटाई नहीं होती। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन टुनी चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठा करने में लगी थी और लकड़ियों को ले जाकर वो झाड़ियों के पीछे चली जाती, जहाँ पर कोई नहीं जाता था। ये देखकर मुन्नू चिड़ा काफी हैरान हुआ। जब टुनी चिड़िया बाहर आई तो उसने कहा, तुम वहाँ क्या करने जाती हो? तुम्हें पता नहीं है वहाँ कितनी घनी झाड़ियाँ हैं? मुझे पता है, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। पता है ना माँ कितना गुस्सा करती है। अरे माँ का क्या, माँ तो गुस्सा करती ही रहती है। वैसे तू इन लकड़ियों का क्या करेगी? जब समय आएगा तो मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। अभी चल हम लोग यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से चले आए तो रास्ते में उन्हें हरे तोता मिला, जो काफी परेशान लग रहा था। उसे इतना परेशान देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे मैंने सुना है हमारे जंगल खतरे में है। क्या जंगल खतरे में है? किसने कहा? अरे मैं अभी अभी सुनकर आया हूँ कि अब इस जंगल को काटा जाएगा। यहाँ पर एक भी पेड़ पौधे नहीं रहेगा, साथ ही सारे जानवरों और पंछियों को भी मार दिया जाएगा। ये सुनकर टुनी और मुन्नू चिड़ा काफी ज्यादा परेशान हुए और टुनी चिड़िया बोली, तुम्हें ये बात किसने बताई? अरे पूरे जंगल में ये बात फैली हुई है। ये कहकर हरी तोता वहां से चला गया, जिस पर मुन्नू चिड़ा ने कहा, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे दीदी? चल हम पहले घर चलते हैं, माँ को सारी बात बताते हैं। इसके बाद वो लोग घर आए, जहाँ पर रेनू चिड़िया खाना बना रही थी। रेनू चिड़िया ने उन दोनों को देखा तो कहा, आ गए तुम लोग? हाँ हम लोग आ गए। और पता है माँ, अभी हमें क्या पता लगा? क्या पता लगा? जंगल खतरे में है, सभी जानवर पंछी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। क्या जंगल छोड़कर जा रहे हैं? पर क्यों? इस पर टुनी चिड़िया ने उससे सारी बात बताई, जिससे सुनकर वो काफी परेशान हुई। अरे ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। ठीक है तुम लोग यहीं रहो, मैं गौरी कोयल से बात करके आती हूँ। इसके बाद वो गौरी कोयल के पास चली गई। गौरी कोयल अपना सामान पैक कर रही थी। उसे सामान पैक करता देख रेनू चिड़िया ने कहा, अरे कहाँ चल रही तुम? मैं तो ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि जंगल काटा जा रहा है, यहाँ पर अब शहर बनेगा। पर ये तो हमारा जंगल है, हम इसे काटने नहीं दे सकते हैं।
हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी उनके पास हथियार है। उन्होंने आधा जंगल तो काट ही दिया है। तुम पता नहीं कहाँ रहती हो। ये सुनकर रेनू चिड़िया काफी परेशान हुई और उसने कहा, पर तुम जाओगी कहाँ पर? हम लोग तो समुद्र के दूसरे पार जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर दूसरा जंगल है जहाँ पर ये इंसान नहीं पहुँच सकते। क्या समुद्र के उस पार? क्या यहाँ कहीं आसपास और जंगल नहीं है? नहीं, यहाँ पर खतरा है और अब मैं कोई भी खतरा नहीं ले सकती हूँ। हम सब वहीं जा रहे हैं। अगर तुम्हें चलना है तो बता देना, हम सभी कल सुबह निकल जाएंगे। ये सुनकर रेनू चिड़िया काफी दुखी हुई और वहां से चली आई। घर आकर वो काफी ज्यादा परेशान हुई। उसे इस तरह परेशान देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि कल सभी पंछी जंगल छोड़कर समुद्र पार जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं ना उनके साथ? नहीं नहीं, हम समुद्र पार नहीं जाएंगे, वहां खतरा है। कौन सा खतरा है? और उस दिन भी आपने मुझे इसीलिए मारा था कि मैं मुन्नू को समुद्र के पास ले गई थी। आखिर आपको डर इतना क्यों लगता है? तुम जानना चाहती हो ना मुझे डर क्यों लगता है? तो एक बार मैं और तुम्हारे पिताजी समुद्र में घूमने गए, पर तभी अचानक तूफान आ गया और हम बिछड़ गए, जिसमें तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई। इसीलिए मुझे डर लगता है। ये सुनकर टुनी चिड़िया को एहसास हुआ कि इस वजह से माँ उसे समुद्र किनारे नहीं जाने देती थी और उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपको हमें ये बात बता देनी चाहिए थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुखी हो इस वजह से। पर अब हम लोग क्या करेंगे माँ? हमें अपने साथियों के साथ तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सभी जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, मुझे बहुत डर लगता है। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो गई। इसके बाद वो उसी जगह पर आई जहां पर वो चुपचाप जाया करती थी। रात हो चुकी थी। रेनू चिड़िया टुनी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। जब वो लौट कर आई तो उसने कहा, कहाँ चली गई थी तुम? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। पता है ना, जंगल में इस तरह घूमना खतरे से खाली नहीं है इस समय। हाँ हाँ, मुझे पता है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सही हूँ। इसके बाद वो लोग आराम से सो गए। अगली सुबह जब वो उठे तो उन्हें जंगल खाली मिला, क्योंकि सभी जा चुके थे। इस पर रेनू चिड़िया काफी दुखी हुई। लगता है सभी चले गए हैं, अब हम ही लोग इस जंगल में बचे हैं। पर माँ, हम लोग इस जंगल में रहकर क्या करेंगे? इस तरह तो हम मारे जाएंगे। पर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम लोग दूसरे जंगल चलते हैं। पर दूसरा जंगल कहाँ है? वहां हमें शरण मिल जाएगी क्या? यह सुनकर रेनू चिड़िया को याद आया, उस जंगल में तो सिर्फ बाज और चील रहते हैं, जो छोटे पंछियों को मार डालते हैं। इस पर उसने कहा, नहीं, वहां पर भी कुछ नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। माँ, आपको उन पंछियों की बात माननी चाहिए थी। हमें भी समुद्र पार करना चाहिए था। जरूरी नहीं कि तूफान आ ही जाए, क्योंकि वहां सभी तो गए हैं। रेनू चिड़िया काफी परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, मुझे सोचने का वक्त दो। ये कहकर वो अंदर चली गई और अभी उसे आई कुछ ही देर हुई थी। तभी अचानक जिस पेड़ पर उसका घोंसला था वो एकदम से गिरा और वो घोंसले से बाहर आ गई, जिससे उसकी चोट लग गई। इस पर टुनी चिड़िया भाग कर आई और बोली, माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुन्नू चिड़ा कहाँ है? वो तो मेरे साथ ही है। चलिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर वो लोग समुद्र के किनारे आ गए। इस पर रेनू चिड़िया ने जब समुद्र को देखा तो कहा, इसे कैसे पार करेंगे? अगर हम उस पार जाएंगे तो उड़कर तो जा नहीं पाएंगे। मुझे पता है माँ,
आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो, सभी पंछी जा चुके हैं अपनी नाव लेकर, हमारे पास नाव भी नहीं है। मेरे पास नाव है। ये सुनकर टुनी चिड़िया अपनी नाव झाड़ियों में से निकाल कर लाए, जिसे देखकर रेनू चिड़िया और मुन्नू चिड़ा काफी ज्यादा हैरान हुआ। और वही टुनी चिड़िया ने कहा, मैं बहुत दिनों से इस नाव को बना रही थी, सोचा था कभी समुद्र की सैर करूंगी, पर आज हमें इसकी जरूरत है। इसका मतलब तुम यही बनाया करती थी? हाँ, मैं इसी को बनाती थी। ये सब देखकर रेनू चिड़िया काफी खुश हुई और उसने टुनी चिड़िया को गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे उस दिन बहुत मारा था। कोई बात नहीं माँ, अब हमें जल्दी से समुद्र पार करना चाहिए, जिससे पहले वो लोग यहाँ पर आ जाएं। इसके बाद वो सभी नाव में बैठकर समुद्र पार करने लगे। कुछ देर में वो समुद्र पार करके दूसरे जंगल आ गए, जहाँ पर बाकी पंछी पहले से मौजूद थे। उन्होंने जब रेनू चिड़िया को देखा तो बहुत खुश हुए। अरे तुम आ गई रेनू चिड़िया, और ये नाव मेरी बेटी ने बनाई है। ये सुनकर गौरी कोयल खुश हुई। इसके बाद वो सभी उस जंगल में आराम से रहने लगे और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी कि उसकी नाव आज उसके बहुत काम आई।